स्वागत है। मैं हूं शिवम। मैं बताने वाला हूं आपको कक्षा 8वीं के अध्याय 2 के बारे में। हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2। अध्याय 1 तक हमने पिछली वीडियो में बना चुकी है और अध्याय 2 को देखने वाले हैं जिसका सारांश है घातांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, अध्याय 1 में 2 में आते हैं तो यहाँ पे घातांक सबसे पहले आपको देखना होगा। घातांक देखना होगा तो घातांक में क्या होता है, पूर्णांकों की घात होती है। पूर्णांकों की घात होती है सबसे पहले घातांक यानी एक्सपोनेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं -1 सम संख्या है, ठीक है। -1 सम संख्या है। अगर वह ऐसा आता है, देख सकते हैं -1 बराबर 1 आता है तो यह सम संख्या के है। लेकिन अगर ये -1 बराबर -1 लिखते हैं तो यह विषम हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे -1 दिया हुआ है। अगर इसकी घात में जैसे 2 आता है, ये यहाँ पे जैसे मैंने सम संख्या बोला, यहाँ पे जैसे इसके घात में अगर 2, 4, 6 जो भी आता है इसके घात में, ठीक है। तो अगर ये वाली घात आती है 2, 4, 6 वाली यानी सम संख्या वाली, तो इसमें का जो घात है वह हट जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस, अब क्यों हटता है उसका भी रीजन बताना चाहूंगा। -1 इंटू -1, यहाँ पे जैसे बोला -1 की घात 2, तो यहाँ पे क्या होगा -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा और एक टैग के साथ गुणा होगा तो एक, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा +1। देख सकते हैं। अब इसमें आते हैं, अगर इसमें घात में विषम संख्या है जैसे कि 1, 3, 5, ये 3 संख्या लेते हैं यानी इसमें विषम लेते हैं, ठीक है। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं। जैसे -1 की घात हमने ले लिया 3, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, देख सकते हैं 3 आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया और 1 गुणा 1 गुणा 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। देख सकते हैं। तो -1 यहाँ पे आ गया जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो अर्थात कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पे जो संख्या उसकी घात में अगर सम संख्या होगी तो उसकी जो घात है वह यहाँ से हट जाएगी, और अगर इसमें विषम संख्या है तो उसकी घात यही बनी रहेगी, अर्थात सॉरी माइनस चिन्ह इसमें हट जाएगी अगर वह सम संख्या है, और यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं हटेगी अगर वह विषम संख्या है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब क्या आता है, उदाहरण का प्रश्न लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे उदाहरण का प्रश्न लेने के लिए हम -5 को ले लेंगे, -5, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो है उसको लगाना होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -5 है इसलिए इसको -1 इंटू 5 कर देते हैं। ये देख सकते हैं -1 इंटू 5। तो यहाँ पे इसको जब आप आगे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देख सकते हैं 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो 5 आ गया और माइनस का माइनस, देख सकते हैं ये वाला हमें प्राप्त हो गया। इसको इस रूप में हमने जब तोड़ा, देख सकते हैं यहाँ पे -1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे -1 है और -1 के घात में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो एक विषम संख्या है इसलिए घात में माइनस लग जाएगा संख्या में। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नावली की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम नोट देखेंगे सूत्र संग्रह। सूत्र संग्रह में देखते हैं a की घात m गुणा a की घात n बराबर, a दोनों बराबर है इसलिए a एक बार लिखा गया और m धन n हो गया। एक दूसरा में आते हैं, a की घात l गुणा a की घात n गुणा a की घात n, a एक बार लिखा गया, कॉमन निकल गया, l m n प्लस प्लस में यहाँ पे हो गया। तीसरा देखते हैं, a की घात m भागित a की घात m, a कॉमन हो गया, m माइनस, यहाँ जब भी भाग का निशान देखेंगे वहाँ माइनस लग जाएगा और गुणा का निशान देखेंगे वहाँ प्लस लग जाएगा। उसी प्रकार a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। तो देख सकते हैं इतना हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली को बनाने की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं सरल करें। सरल करें के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्नावली 2.1, इसमें का देखेंगे हम पहला प्रश्न जो कि सरल करें हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि हमने एक प्रश्न ले लिया, फर्स्ट वाला प्रश्न ले लिया -5 की घात में 3 या -5 की क्यूब, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि -1 है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो -1 हमें लगाते जाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू 5, ठीक है। और पूरे की घात में 3 है, इस पूरे की घात में हमने अंदर वाले पद को इस प्रकार तोड़ दिया है। अब इसके पूरे की घात में 3 है, ये ऐसा क्यों हुआ, -1 इंटू 5, ठीक है। और पूरे की घात में 3 आप क्या करेंगे, -1 की घात में 3 गुणा 5 की घात में 3। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये घात दोनों में है इसलिए इसमें भी 3 घात, इसमें भी घात 3। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होगा, -1 की घात 3, जैसे कि मैंने ऊपर बताया अगर विषम संख्या होगी तो माइनस चिन्ह लगा रहेगा, अर्थात इसमें माइनस चिन्ह लगा रहेगा, ठीक है। अब 1 का 3 बार हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इंटू में देखते हैं, 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे आ जाएगा 125,
इतना कोष्टक में लेते हैं। अब ये हल हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 का गुणा 1 के साथ हो, सॉरी -1 का गुणा 125 के साथ होगा, तो -125 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आंसर हमें -125 प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पे आपको बगल में यहाँ पे एक नोट लिखना होगा, जिसमें आप लिखेंगे कि -1 की घात में 3 बराबर -1 में घात विषम है, घात विषम है, अतः ऋण चिन्ह रहेगा, ऋण चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें कि बाकी प्रश्नों को आप बनाएंगे, ना बने तो हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगर उसमें भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और वहाँ से अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। अगला प्रश्न है, देखते हैं, इसे हल करते हैं। इसमें पहला दिया है 5 की घात 4 गुणा -5 की घात 2। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप को आपको सिंपली ले लेना है इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है आगे, जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में बताया, सिंपली इसी प्रकार से -5 है तो -1 × 5 कर देंगे और पूरे की घात में 2 कर देंगे। आगे हल करेंगे, ये उतना ही का उतना ही चलता जाएगा अभी। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे -1 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, 2 की घात दोनों में, इसलिए दोनों में 2 की घात लगा देंगे। सिंपली इसको पुनः वैसे उतारेंगे। -1 को यहाँ देख सकते हैं सम संख्या, चूंकि सम संख्या है, चूंकि घात में सम संख्या है, इसलिए माइनस चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह हटा देंगे तो 1 का गुणा 2 बार होगा तो 1 आएगा। उसके बाद इसको देखते हैं, 5 का गुणा 2 बार होगा तो 25 आएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद 25 से कम 25 हो गया, गुणित 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 200, 625, सॉरी 625, तो 625 गुणा 25 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 625 गुणा 25 हो गया। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको एक विधि से और हल करना चाहे तो उस विधि से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें घातांक के रूप में लिखना है बोला है, तो ये विधि आपकी काम नहीं आएगी। इतना आपका सही है, इसके बाद आपको कुछ इसमें दूसरा फॉलो करना होगा, ये वाला स्टेप आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 की घात 4 गुणा 25 है, तो आप इसको 25 को किस में लिख सकते हैं, यह किसका वर्ग है, 5 की घात 4 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2, तो 5 गुणित 5 करेंगे तो 25 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सूत्र लगाना होगा, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। तो a दोनों समान है, यानी 5 5 दोनों समान है, इसलिए कॉमन हो जाएगा। 4 प्लस, तो प्लस 2 2 हो जाएगा, यानी 5 की घात 4 धन 2, तो 5 की घात 4 और 2 6, यही आपका फाइनल आंसर होगा, 5 की घात 6। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो यह उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न में बोल रहे हैं निम्न को घातांक के रूप में लिखिए। तो यह वाला स्टेप हमें फॉलो करना होगा, और इसी के साथ इतना हमें बनाकर फिलहाल के लिए अभी विराम देते हैं। और इसमें एक प्रश्न बचा हुआ है, इसको हम देखेंगे अब। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न भी आपको सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सिंपली उसी प्रकार से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।